जो कि तस्वीर सामने है। और जब ये मदद खुल करके अमेरिका के जरिए की गई है तो इसका असर सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते पर भी पड़ने वाला है। जो कि तस्वीर आपके सामने है कि अल मायदीन कहता है कि सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन इन ज़्यूरिफाइड ड्यू टू हमास ऑपरेशन, जो कि जस्टिफाई खासतौर पर सऊदी अरब द्वारा किया गया, जहां सऊदी अरब ने पहले ही ये कहा कि जब आप हमास को आतंकी संगठन करार दे रहे हैं, आप हमास की इस कार्रवाई को अगर गलत बता रहे हैं और इजराइल को खुल करके हथियार बेच रहे हैं, तो आपको यह बताना चाहिए कि बरसों से इजराइल के आतंकी सैनिक क्या कर रहे थे फिलिस्तीन में। क्या आपने एक भी बार फिलिस्तीनियों की मदद की? ये तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आई है और लेखक बराक रवीद ने रविवार को एक्सियोस के लिए लिखा कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौता कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रयासों को हमास के अप्रत्यक्ष प्रतिरोध अभियान के कारण झटका लग रहा है। अब व्हाइट हाउस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों संभावित रूप से तीव्र इजरायली जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, जो मध्य पूर्व में लंबे और व्यापक संघर्षों के बारे में चिंता पैदा करता है। यदि इजराइल शनिवार के ऑपरेशन के जवाब में गाजा पर जमीनी आक्रमण शुरू करने का फैसला करता है तो क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में हिंसा फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। जहां रवीद का मानना है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौते को सुविधाजनक बनाने के बिडेन के मिशन को यदि असंभव नहीं तो काफी जटिल बना सकता है, क्योंकि बीते दिनों ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति समझौता हो सकता है। और इस शांति समझौते को खासतौर पर अब झटका लग रहा है। अमेरिका ने, खासतौर जो बाइडेन ने जो ये प्लान बनाया था, और किस तरीके से अपडेट लगातार बदल रही है, इसको भी आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। पर यह तस्वीर जो साफ तौर पर आप लोगों के सामने है, इसे खुल करके देखा जाए कि अब अमेरिका की मदद बीते 3 दिन के जंग के बाद होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब इजराइल के पास लड़ने के लिए हथियार कम पड़ रहे हैं और हथियारों की पूर्ति और कैसे जंगों में अपने हथियार बेचने के लिए माहिर है अमेरिका, ये तस्वीर भी किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि दुनिया इस वक्त 2 जंगों से जूझ रही है। एक यूक्रेन रशिया का वॉर बीते 1.5-2 साल से चल रहा है और उसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे यूक्रेन को अपने हथियार भेज रहा है रशिया से लड़ने के लिए। वहीं इजराइल फिलिस्तीन की जंग में यह खुल करके इजराइल को हथियार देने का काम करा जा रहा है, जहां यूएस टू सेंड शिप एंड एयरक्राफ्ट क्लोजर टू इजराइल टू शो सपोर्ट, जो कि पूरी तरीके से सपोर्ट में आगे आ चुका है अब अमेरिका। जो कि तस्वीर आपके सामने है, अल मायदीन जो कि इंटरनेशनल वेबसाइट, उसने इस खबर को दुनिया के सामने रखा, जो कि ये बताया कि कैसे अमेरिका अब इजराइल की मदद कर रहा है। जो कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने फिलिस्तीन प्रतिशोध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू करने की 1 दिन बाद रविवार को खुलासा किया कि पेंटागन इजराइल के समर्थन में जहाज़ों और विमानों को कब्जे वाले फिलिस्तीन के तटों के करीब ले जा रहा है। रविवार को जारी एक समाचार ऑस्टिन के विमान वाहक पोत यूएस गेराल्ड और फोर्ड टिक्नोरैड श्रेणी के क्रूजर यूएस नॉर्मेट के कई विध्वंसकों को पूर्वी भूमि मध्य सागर का आदेश दिया गया है। जो जंगी जहाज खासतौर पर इजराइल के लिए अमेरिका द्वारा भेजे गए हैं। वहीं ऑस्टिन ने समाचार विज्ञापित में कहा कि नौसेना की संपत्ति के अलावा उन्होंने क्षेत्र में अमेरिका वायुसेना के F-35, F-15, F-16 और A-10 लड़ाकू विमान जो है स्क्वाड्रन को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। जो कि ये जंगी जहाज खास तौर पर भेजे गए यूएस के जरिए, जो कि आप तस्वीर यहां साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां F-35, F-15, F-16 और A-10 को जो कि जंगी लड़ाकू जहाज है वो इजराइल के लिए यूएस ने भेजा है।
वहीं अभी तक कोई निर्णय या आदेश नहीं गया है कि अमेरिकी विभिन्न तलाश रहा है जिसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए नौसेना के जहाजों का उपयोग करने की आवश्यकता भी है। जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा पहले दिन में रिपोर्ट किए जाने के बाद आया है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ फोन पर बात की, वॉशिंगटन से अटूट समर्थन प्राप्त किया। 24 घंटे से कम समय में यह उनकी दूसरी बार बात थी जहां हमास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी विमानवाहक पोत हरकत में हमें डराती नहीं है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर यह खास तौर पर दूसरी बात है अमेरिका से, जहां बेंजामिन नेतन्याहू दूसरी बार बात करते हैं और मदद मांगते हैं कि हमें मदद की जरूरत है। और महज जो अपने आप को दुनिया के आगे ये बताता था कि वो सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसे मदद की जरूरत अमेरिका की पड़ी। जहां जंगी लड़ाकू जहाज जो हैं वो इजराइल के पास भेजे गए हैं। इससे पहले दिन में फ्लाई वो डेटा पता चला कि कई एयरलाइनों को शनिवार को तेल अवीव की ओर से जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी, क्योंकि यह फैसला खासतौर पर लिया गया और अमेरिका द्वारा अपने एयरक्राफ्ट और जो एयरलाइंस थी उसे यह हिदायत दी गई कि आप इजराइल की तरफ से अगर गुजर रहे हैं तो ध्यान से गुजरे, क्योंकि इजराइल के प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए निर्धारित लगभग 15% उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई। बेन गुरियन हवाई अड्डा तेल अवीव को ठीक स्थिति जहां शनिवार को श्रवण विस्फोट हुए थे, जैसा कि फ्लाइट रोडर 24 ने संकेत दिया है। कुछ उड़ानों के वैकल्पिक हवाई अड्डों ने और फिर से भेजा गया है। डेल्टा एयरलाइंस ने पूरे सप्ताह तेल अवीव से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं, जो कि अमेरिका